Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following will liberate O2 upon hydrolysis? Option A Pb3O4, option B KO2, option C Na2O2, option D Li2O2. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ ऑक्साइड्स के, और यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स है ये अगर हाइड्रोलाइज्ड होता है तो कौन सा हाइड्रोलाइसिस में हमको ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने को यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में गिवन है लेड टेट्रोक्साइड, फिर ऑप्शन बी में गिवन है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सी में गिवन है सोडियम पेरोक्साइड और डी में गिवन है लिथियम पेरोक्साइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट सबसे पहले स्टडी करते हैं। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोलाइसिस of oxides to liberate O2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोलाइज्ड होकर O2 लिबरेट करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स कैसे होगा, ये होगा यूजिंग H2O दैट इज वाटर। तो सबसे पहले अगर हम Pb3O4 को स्टडी करें दैट इज लेड टेट्रोक्साइड, तो ये होता है, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर ये इनसॉल्युबल इन वाटर है मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। सो हाइड्रोलाइसिस क्रॉस्ड, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। फिर अगर हम KO2 को स्टडी करें दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है मतलब हाइड्रोलाइसिस इसका होता है तो ये देता है KOH। यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ब्रेकिंग होकर ये यील्ड करेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है और इसके साथ लिबरेट हो रहा है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसके साथ O2 गैस भी लिबरेटेड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दिस विल बी 2KO2 प्लस 2H2O दैट विल गिव 2KOH प्लस H2O2 प्लस O2। तो ये लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी से KO2 से हमारा हाइड्रोलाइसिस से लिबरेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। फिर हम Na2O2 को देखते हैं। Na2O2 होता है सोडियम पेरोक्साइड। तो सोडियम पेरोक्साइड अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ मतलब ये इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे हमको फिर से हाइड्रोक्साइड मिलेगा दैट इज NaOH। यहाँ पे अगेन हमको हाइड्रोक्साइड मिलेगा पर ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ लिबरेटेड होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये हो जाता है Na2O2 प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2O2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर हम लास्ट देखते हैं दैट इज Li2O2, ये है लिथियम पेरोक्साइड। ये अगर हाइड्रोलाइसिस में जाता है तो सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होकर ये बनाएगा LiOH दैट इज अगेन यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ये है लिथियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ अगेन हमारा H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिबरेट हो रहा है। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सिमिलरली इसकी तरह होगा दैट इज Li2O2 प्लस 2H2O इट विल गिव 2LiOH प्लस H2O2। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी दैट इज KO2। So potassium superoxide on hydrolysis will liberate O2. Hope you have understood it well. Best of luck.